मगर आज जो वो इक़्तिदार में बैठा हुआ है तो ये सारी चीज़ें वो भूल गए। इस्लामाबाद में ये और इसका वालिद साहब गुलाम कादिर मसूरी भुगटी हुआ करता था, तो इनको डेरा भुगटी जाने की इजाज़त नहीं होती थी। बिस्मिल्लाह खान काकड़ के पास आए कि बलूचिस्तान में इदारों को कहा जाए कि हमें डेरा भुगटी जाने की इजाज़त नहीं। तो सरफराज साहब बेचारा भी एक दरख्वास्त उठा के चौधरी इफ्तिखार साहब के सामने पेश किया। तो मैंने कहा कि आप पीछे बैठे, याद है उसको भी अच्छी तरह याद होगा। तो मैंने कहा कि आप पीछे तशरीफ़ रखें। उसकी भी यही ग्रीवेंस थी कि हमारे इलाके में उस ज़माने में उसका चाचे का बेटा था तारिक मसूर भुगटी, वो MPA था। तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा ये 2 बंदे मरे हैं और फलाना फिलाना, उसकी भी यही ग्रीवेंस थी। मगर आज जो वो इक़्तिदार में बैठा हुआ है तो ये सारी चीज़ें वो भूल गए। इसका ये हाल था कि 2004-5 में या 6 में इस्लामाबाद में ये और इसका वालिद साहब गुलाम कादिर मसूरी भुगटी हुआ करता था, तो इनको डेरा भुगटी जाने की इजाज़त नहीं होती थी। उस ज़माने में ये पीपल्स पार्टी में थे। तो वहाँ बिस्मिल्लाह खान काकड़ के पास आए कि बलूचिस्तान में इदारों को कहा जाए कि हमें डेरा भुगटी जाने की इजाज़त नहीं। तो वो हालात तो उसी टाइम से ख़राब है। मगर आजकल तो उन बेचारों का कोई पुरसान हाल नहीं। असम्बली आपके सामने है, असम्बली में जो इख्तिलाफ वाले भी बैठे हैं वो वहाँ से बिल पास करा देते हैं, इसके बाद फिर आके हाई कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल कर लेते हैं। ये देखें आपके सामने की बातें हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उनकी भी काफ़ी मजबूरियाँ होंगी, वो उनकी मजबूरियों के हवाले से हमको तंग नहीं करते हैं। हम उनसे ये तवक्को भी नहीं कर सकते कि मतलब जो उनकी इस्तिताअत नहीं है वो हमारे लिए वो काम करे। हमारी ये आवाज़ थी, हम बहसियत वकील पेशे से जज रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा। हम ये कहते हैं कि किसी भी अगर वकील को आप उठाते हैं या किसी भी गैर आदमी को आप उठाते हैं, उसके लिए आइनी तकाज़े और कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसको आप उठाएं, अदालतों में पेश करें। वो जो कहते हैं विदिन 24 आवर्स किसी बंदे को आप गिरफ्तार करेंगे, अदालत में पेश करें। आजकल तो उन्होंने असम्बली से बिल पास कर दिया कि आपको 3 महीने, वैसे पहले भी लोगों को उठाते थे 3 महीने क्या, पहला जो लापता अफराद हुआ अली असगर बंगुलजई, अगर आपको याद है, उसके लिए मैंने वुमन राइट्स का उस ज़माने में मैं वाइस चेयरपर्सन था, तो मैंने उसके लिए जुलूस निकाला ये प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस की तरफ। तो उस ज़माने में उतनी पाबंदियाँ नहीं थी, पहला शख्स वो था और हाफिज़ सईद था, ये 2 बंदे, तो उनके लिए भी वही तकाजे पूरे नहीं हुए। ये नहीं कि आज की ये बात है, मगर आए दिन जो है दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो इन्हीं हवालों से हमने अपने जो गुजारिशात थे आप दोस्तों के सामने रखा, अपने साथ उठाया था। सुबह मैं जब शहरी आ रहा अपना यहाँ आया तो बेटे को उन्होंने फिर छोड़ दिया मेरा, ठीक है ना। रात को 3 बजे उठा के अपने साथ ले गए थे। वो भी वकील है, पेशे के हवाले से वकील है और स्टेट के केसेस सरेआम में करते रहते हैं। तो सुबह उन्होंने छोड़ दिया उसको। मगर कहने का मकसद ये कि किसी के घर की तकद्दुस को आप पायमाल करते हैं, आपको किसने इख्तियार दिया है, उसके लिए जो तरीक़ेकार होगी, कानूनी रेमेडी होगी, मैं उसके ख़िलाफ़ FIR लार्ज करूँगा। मैं उसके लिए आइनी दरख्वास्त दाखिल करूँगा बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, ताकि उन लोगों को बुलाया जाए, इस बात का पाबंद किया जाए कि आप किस कानून के तहत आपने यह कमल, और ये है लोग कौन। मैंने जैसे आपको कहा कि वो सारे निकाब पोश थे और CTD और किसी का सादा वर्दियों में आए थे, क्या पता चलता था। इस्लाह के साथ आए थे, मैं एक बंदा तो उससे लड़ नहीं सकता हूँ। तो यही गुजारिशात हमारे थे हम आप